आज हम पढ़ेंगे न्यू नेटल एग्जामिनेशन। ओके, न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन। जब भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। न्यू नेटल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म इन ए क्वाइट, वार्म एंड ब्राइट एनवायरनमेंट। द फर्स्ट एग्जामिनेशन शुड बी completed within 24 hours आफ्टर बर्थ। फैक्टर टू बी एग्जामिन्ड। आपको 5 फैक्टर एग्जामिन करने हैं। ओके, सबसे पहला क्या है? वाइटल साइन। Second is neonatal history. Third is physical examination. Fourth is neurological examination. And fifth is estimation of gestational age. Now, first we will talk about vitals. Vitals में हम सभी को पता है temperature, heart rate, respiratory rate and fourth is BP. ये हमारा आता है। तो temperature basically axillary temperature should be measured normal range 36.4 to 37.2 degree Celsius. Heart rate, it should be examined by auscultation and is counted for a full minute. Normal heart rate 120 to 160 per minute. Respiratory rate, it should be examined by observation and is counted for a full 1 minute. Okay, full minute या फिर 1 minute बोल सकते हैं। Normal respiratory rate is 40 to 60 per minute. BP, नॉर्मल बीपी वारीज विद जेस्टेशनल एंड पोस्टनेटल एजेस। तो बीपी हम बेबीज़ में, इन्फेंट में नहीं मेज़र करते बिकॉज वो वेरी करता है। नाउ सेकेंड इज़ न्यूनेटल हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री लेनी है आइदर द बेबी सफरिंग फ्रॉम बर्थ एस्फेक्सिया, बर्थ ट्रोमा, इज देयर वाज एनी सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कॉर्ड अराउंड नेक, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है। नाउ थर्ड इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। Physical examination first is done in the delivery room and second examination is in more detail and is done after 24 hours. Physical examination में क्या होगा? Measurement सबसे पहले है। Measurement में 3 चीज़ें हैं: weight, length and head circumference. Weight, normal weight, normal birth weight. इसमें जो रेंज लिख रखी है आप इसकी बजाय सिर्फ इतना याद कर सकते हो, नियरली 2.5 to 3 kg। ठीक है, 2.5 to 3 kg, ये ज़्यादा शॉर्ट है याद करने में। 2.5 to 3 kg एंड एक्यूरेट भी है। लो बर्थ वेट 2.5 से कम। ओके। बेबीज़ विद लो बेबीज़ लूज 5 to 10% ऑफ देयर बर्थ वेट इन डेज एंड रिगेन देयर बर्थ वेट बाय द 7 to 10 days। ठीक है। बेसिकली इनिशियल डेज में जो बेबीज़ होते हैं वो लॉस करते हैं 5 to 10% ऑफ देयर बर्थ वेट इन द इनिशियल डेज and regain their birth weight by the 7 to 8 days. Now length में जो रेंज दे रखी है आप इसकी बजाय सिर्फ नियरली 55 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम क्राउन टू हील, यहाँ पे हेड सर्कमफेरेंस की जो रेंज दे रखी है इसमें आप 35 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है। अब कैसे मेजर करनी है? frontal bone and most prominent part of occipital bone are taken as a reference point for the measuring tape. Okay, now we will talk about general examination. जनरल एग्जामिनेशन को आपको कैसे याद रखना है? आपके सामने बेबी आ गया तो उसको आप कैसे एग्जामिन करोगे? सबसे पहले उसका कलर देखोगे। तो इसमें देखो बेसिकली अब मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊंगी, तो डिपेंड ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, कितने मार्क्स में आ रहा है वो क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप उसे अटेम्प्ट करो, उतना ही लिखना। ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, उतने ही नंबर आएंगे जितने का वो क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले कलर में पेलर, अगर पेलर है तो लो हीमोग्लोबिन या फिर शॉक से भी हमारा सफ़र कर रहा है। साइनोसिस देखने को हमें मिल रहा है तो हाइपोक्सीमिया। प्लेथोरा, पॉलीसाइथीमिया की वजह से। जॉन्डिस, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। सेकेंड इज स्किन में बेसिकली जो बहुत फैमिलियर टर्म्स है वो आप याद करो, जैसे एडिमा हो गया एंड वर्निक्स हो गया, वर्निक्स कैसियोसा हो गया। ठीक है। परप्यूरा हो गया, एस्टेमोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें। थर्ड इज़ रैशेस। सबसे पहले बेबी आपके सामने आएगा, आप उसे स्किन देखोगे, आप सबसे पहले कलर देखोगे, स्किन देखोगे। एंड थर्ड इज़ रैशेस। रैशेस में क्या होता है कि आप ये पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। डायपर रैशेस हो गया या फिर मिलिया हो गया, इरिथमिया टॉक्सिकम, ये भी आप लिख सकते हो। ओके। नाउ हेड एंड नेक।
हेड एंड नेक में बेसिकली आपको क्या करना है, हेड में मैक्रोसेफेली, सेफेलो जो सेफेलिक हेमाटोमा है वो तो नहीं है। आई में पिपल्स आपको चेक करनी है, स्क्विंच आपको चेक करने हैं, स्क्विंट एंड कॉर्निया, आइरिस चेक करना है। ईयर में शेप देखनी है उसकी, ईयर टैग तो नहीं है। नोज़ में पोटेंशियल ऑफ ईच नॉस्ट्रिल देखना है, फ्लटरिंग ऑफ नॉस्ट्रिल देखना है। ओके, कहीं डीएनएस तो नहीं है, डेविएटेड नेजल सेप्टम तो नहीं, ये भी देखना है आपको। माउथ में क्लेंच लिप, जो क्लेफ्ट लिप हो गया, पैलेट हो गया एंड टंग टाई, ये देखना है। नेक में सिस्ट एंड मासस। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो जितने फेस पे हमें जितनी चीज़ें दिखेंगी ना वो सारी हमें देख लेनी है नेक तक, हेड एंड नेक में। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटन में आपको फ्रैक्चर देखना है, डिफॉर्मिटीज़ देखनी है, डिसलोकेशन देखना है, पॉलीडेक्टाइल ये देखना है आपको, ठीक है। मतलब हाथ पैरों में ज़्यादा फिंगर्स एंड ऑल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पाइन में मेनिंजियोसील आ गया। चेस्ट में डिफॉर्मिटीज़ देखनी है एंड रेस्पिरेटरी पैटर्न देखना है, ऑस्कल्टेशन हो गया, वीजिंग हो गया। हार्ट में आपको ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीज पेरिकार्डियल एक्टिविटीज़, ऑस्कल्टेशन, मर्मर एंड इरेगुलर रिदम्स ये चेक करना है। एब्डोमेन में देखना है कि ऑर्गेनोमेगैली, कोई ऑर्गन फूला तो नहीं, स्प्लीनोमेगैली एंड ये सारी चीज़ें तो नहीं देखने को मिल रही है। मासेस हो गया, डिस्टेंशन तो नहीं है एब्डोमेन में, ये देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जेनाइटल में बेसिकली आप 3 कॉलम बनाओगे, एक में सेक्स लिखोगे, दूसरे में फुल टर्म एंड थर्ड में प्री टर्म। फुल में सबसे पहले मेल की बात करते हैं। मेल में फुल टर्म में स्क्रोटम इज़ वेल डेवलप्ड विद डीप रुगे। प्री टर्म में क्या होगा, स्मॉल स्क्रोटम विद फ्यू रुगे और इवन एब्सेंट रुगे। फीमेल्स में लिबिया मेजोरा completely cover the labia minora, whereas in preterm labia majora is widely separated and labia minora is protruded. ओके, रेक्टम में बेसिकली आप देखोगे मालफॉर्मेशन, डिसलोकेशन तो नहीं है। पोस्चर में आप हिप आर एबडक्टेड, पार्शली फ्लेक्स, नीज आर्म्स आर एबडक्टेड एंड फ्लेक्स एट द एल्बो, फिट्स आर ऑफन क्लेंच्ड, ठीक है। जो मुट्ठियाँ है वो बंद है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, हमेशा बंद तो नहीं है, इस तरीके से चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। ये हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारे पास एग्जामिनेशन आएगा तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट 3 देख लिया हमने, उसमें क्या है हमारा वेट हो गया, लेंथ हो गया एंड हेड सर्कमफेरेंस। देन जनरल एग्जामिनेशन में जो भी हमारे सामने रखा है सो क्या क्या दिख रहा है हमें वो देखना है। कलर हो गया, स्किन हो गया, रैशेज़ हो गया एंड हेड एंड नेक हो गया। हेड नेक में सारी चीज़ें आ जाएंगी, मस्कुलोस्केलेटन हो गया, स्पाइन, चेस्ट, हार्ट, एब्डोमेन, जेनाइटल ही सारे देखेंगे, ठीक है। रेक्टम हो गया एंड पोस्चर, ओके, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मसल टोन आ गया एंड न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, ओके। मसल टोन में बेसिकली इन्होंने जैसे इसमें लिख रखा है कि सपोर्ट द इन्फेंट विद द वन हैंड अंडर द चेस्ट, ठीक है। आपको इन्फेंट को सपोर्ट करना है पीछे से कि उसे अंडर द चेस्ट पे उसे वो करना है, होल्ड करना है। द नेक एक्सटेंसर्स, जो नेक को एक्सटेंड करते हैं मसल्स, शुड बी एबल टू होल्ड द हेड इन द लाइन फॉर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए उसे होल्ड करनी चाहिए। आप इतना भी नहीं लिखो, आप सीधा बोल दो कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मसल टोन इन सेकेंड इज न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अगर आपको और लिखना है तो इसमें देख सकते हो। न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस जो टॉपिक है मैं आपको सेकंड वीडियो में अभी बस पोस्ट करने वाली हूँ, उसमें समझाऊंगी विद द पिक्स सो दैट आप उसे बेटर तरीके से समझ सकते हो। एंड नाउ असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज, हमें पता है जो जेस्टेशनल एज होती है उसे बिलार्ड स्कोर से हम असेस करते हैं बेसिकली। एंड बिलार्ड स्कोर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक वीडियो में, मेरे 2 वीडियोज़ में, तो उन्हें आप देख लेना। एंड फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ देती हूँ ताकि फिनिशिंग हो जाए इस टॉपिक के। Gestational age refer to the period to stay in the uterus by the fetus till its delivery. A newborn is said to be complete full gestational age if it is delivered after 37 to 42 weeks of pregnancy. Classification of gestational age of infant: preterm less than 37 week or 259 days, term 37 to 42 वीक्स के बीच में, ठीक है। पोस्ट टर्म में 42 के बाद बियॉन्ड अगर कोई डिलीवरी हो रही है दैट मीन्स कि पोस्ट टर्म में बेबी आएगा। नाउ बिलार्ड एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बॉर्न एंड न्यू बिलार्ड स्कोर, इट इज़ अ कॉमन यूज टेक्निक टू estimate of gestational age. It assigns a score to the various parameters under the physical and neurological criteria, the sum of all of which then extrapolated to the gestational age of the baby. Okay,
तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमें न्यूनटल एग्जामिनेशन कैसे करना है। ठीक है, सो देख सकते हैं आप। ठीक है, आराम से बिल्कुल उसको देखिए। सो ये टॉपिक हमारा कवर होता है। सो thank you so much guys for watching this video and stay connected for more videos. You can share, like and subscribe my channel. Basically हम we are the group of doctors जिन्होंने चैनल बनाया है। हम पीडिया के सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं फॉर BMS स्टूडेंट 3rd years. So stay connected and पढ़ते रहिए, as learning is actual learning. So just learn and learn. Thank you.